आज हम सभी लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 का सर्किल के विषय में आप 9th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कुछ पीछे की चीज़ें हम 5 मिनट में रिवीजन कर दें, फिर इसके बाद चैप्टर्स को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई हमने यहाँ पर सर्किल हमने ड्रा किया, ये बीच में जो होता है इसको कहते हैं सेंटर। यानी जब कंपास की सहायता से हम कोई सर्किल ऐसे ड्रा करते हैं तो बीच वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसके बाद आता है रेडियस मीन्स हिंदी होती है इसकी त्रिज्या। यानी इस सेंटर से जो भी लाइन हम मिला देंगे, कहीं भी मिला देंगे, ये लाइन कहीं भी ऐसे हम मिला देंगे, ये सारी ये P Q R अगर ये है तो OP OQ और OR ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइन इसकी रेडियस कही जाती है। फिर क्वाड की बात करते हैं। क्वाड क्या होता है? देखिए, अगर हमने यहाँ पर एक सर्किल ड्रा किया, अभी बता चुका हूँ, बीच में इसके सेंटर होता है। कार्ड मीन्स होता है जीवा। ऐसी लाइन जो यहाँ से जाती हो, ऐसे अगर ये कोई लाइन हमने AB लाइन जो खींच दिया, ये AB जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कार्ड कहते हैं। ठीक है। अगर इसी लाइन को हम सेंटर से होते हुए खींच दें, अगर इसी लाइन को हम सेंटर से होते हुए ड्रा कर दें ऐसे, तो ये जो CD है, ये CD लाइन इसकी डायमीटर हो जाएगी, जिसको व्यास बोलते हैं। ये डायमीटर हो जाएगी, ये इसकी जीवा हो जाएगी। अगर कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि सर्किल में जो डायमीटर होता है वह सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कार्ड होती है। अच्छा, अब आगे आ जा रहा है आपका सर्कम्फ्रेंस। सर्कम्फ्रेंस का मतलब होता है परिधि। आप जानते हैं ये जो लाइन है ऐसे, ये जो चारों ओर का घेरा जो है, इन चारों तरफ के जो घेरे हैं, इस घेरे को हम कहते हैं परिधि। इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इसका फार्मूला भी आपने पढ़ा है कि सर्किल का रेडियस अगर R हो तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि इक्वल टू हो जाता है आपका 2πr। ये फार्मूला भी आपने पढ़ रखा है क्लास 8th में भी, क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी आप पढ़ने जाते हैं। आर्क मीन्स होता है चाप। सेक्टर मीन्स होता है त्रिज्यखंड। सेगमेंट इसका मतलब वृत्तखंड। आर्क देखिए, आर्क अगर मैं ऐसे, ये देखिए ऐसे करके छोड़ दिया, नीचे करके छोड़ दिया, ऐसे, ये जो AXB अगर इसको ले लूँ, इसको CYD अगर कर दूं, तो ये जो खींचे गए हैं, यानी वृत्त का कोई टुकड़ा अगर हमने ले लिया, सर्किल का कोई टुकड़ा ले लिया, सिर्फ ऐसे मैंने कंपास को रखा, ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं आर्क। अब चलते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी सेक्टर जिसको बोलते हैं। देखिए, अगर हमने यहाँ पर ये चीज़ें ड्रा की, एक सर्किल ड्रा की, ये इसका सेंटर है, यहाँ से अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया, यानी ये जो पार्ट है, अगर OAXB, ये देखिए OAXB, ये जो है इसको कहते हैं हम सेक्टर कह देते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ Y ले लूँ और कह दूँ Y, देखिए OAYB, ये कौन सा होगा? अब देखिए, इसमें भी देखिए 2 सेक्टर हो गए। ये छोटे वाले को हम इसका एक नाम लिख देते हैं माइनर सेक्टर, और यहाँ पर लिख देते हैं इसको क्या, मेजर सेक्टर। अभी हिंदी बता रहा हूँ, मेजर सेक्टर। इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ये देखिए, ये चीज़ें, यानी अगर हम ये इतना वाला पार्ट ले लें, ऐसे किसी सर्किल का ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट आपका सेक्टर कहलाता है। बड़े वाले पार्ट को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, यानी लघु
त्रिज्यखंड और बड़े वाले को हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड। अब चलता है सेगमेंट क्या है, ये देखिए। अगर हमने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया ऐसे, ये इसका सेंटर है, यहाँ से हमने एक जीवा खींच दी जिसको कार्ड बोलते हैं, ए बी, ठीक है। यहाँ x मान लीजिए, यहाँ क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। देखिए ये ए बी जो है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये छोटा है, ये वृत्त का एक टुकड़ा है ना। यह ए बी जो लाइन थी, यह इस सर्किल को दो भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में। एक नीचे वाला पार्ट यानी ए एक्स बी, एक ए वाई बी, दो पार्टों में डिवाइड कर रही है। इसका भी नाम हम इसी तरह से लिखते हैं। छोटे वाले पार्ट को यानी ए एक्स बी को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, बोलते हैं इसको माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले पार्ट को ए वाई बी को हम बोल देते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये बोल देते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको लघु वृत्तखंड और इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। इस तरह से हमने इन तीनों के विषय में भी आपको बता दिया। अब हम इसके चैप्टर्स पर लिए चल रहे हैं, जो अब आपको क्लास 10th में सर्किल में जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं, ये तो पीछे की चीज़ों का रिवीजन मैंने किया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई सर्किल यहाँ पर ऐसे ड्रा किया, ये कोई सर्किल ऐसे ड्रा कर दिया यहाँ, जिसका सेंटर है ओ, मान लीजिए इसका नाम। यहाँ पर हमने कोई लाइन ऐसे खींच दिया, ये लाइन क्या है, मान लीजिए ये लाइन आपकी ए बी हो, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? क्या ये लाइन कहीं सर्किल को टच कर रही है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये लाइन तो सर्किल को टच नहीं कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग ये लाइन हो जाती है, ठीक है। दूसरा अगर हमने यहाँ पर एक सर्किल और ड्रा किया, दूसरा सर्किल हमने ड्रा किया और यहाँ पर हमने एक सेंटर ले लिया, ये मैंने यहाँ पर एक सेंटर ले लिया। सेंटर के बाद से मैंने क्या कहा, यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रा कर दिया। मान लीजिए ये लाइन क्या थी, सी डी। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, यह लाइन इस सर्किल को दो जगह सी और डी पर टच करती है, दो जगह पर सी और जी पर टच करती है। इसको कहते हैं सीक्वेंट। सीक्वेंट बोलते कहते हैं इसको छेदक रेखा। छेदक रेखा, देखिए छेदक रेखा आप जान भी रहे हैं, नाम से स्पष्ट भी हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों को, इस सर्किल को छेद कर रही है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको बताऊं यहाँ पर, जिसके विषय में हमको पढ़ना है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर ये मान लीजिए ये सेंटर है और हमने एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रा किया ऐसे। तो ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन तो मान लीजिए सी डी था, ये लाइन हमने ले लिया ई एफ। हमने कहा ये लाइन क्या है, तो आपने कहा सर ये लाइन तो इस सर्किल को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। यानी ये कौन सी लाइन है? ये टेंजेंट है, इसको टेंजेंट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। किस पॉइंट पर? मान लीजिए इस पॉइंट पी पर अगर वो टच कर रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहते हैं, जिस पॉइंट पर वो कट करेगी उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो नीचे हम करेंगे, अभी देखिएगा। यहाँ थ्योरम 1 की बात हम करते हैं। लिखा हुआ है द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट, द टेंजेंट माने स्पर्श रेखा बताया था, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, सर्किल के किसी पॉइंट पर। ये देखिए मान लीजिए ये हमने एक सर्किल ले लिया, यहाँ हमने एक सर्किल ले लिया जिसका ये सेंटर O है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमारी ये टेंजेंट इस पॉइंट को टच कर रही है, इस पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है। ये है मान लीजिए AB लाइन जो टच करते निकल रही है।
ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यहाँ सेंटर से बताया हूँ, सेंटर से कोई भी लाइन आप यहाँ मिलाएंगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये इसके बीच का ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। एक बार पुनः बता रहा हूँ कि अगर कोई लाइन जो इसको जो सर्किल को स्पर्श करते हुए जाए, टच करते हुए जाए, तो जहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा यानी स्पर्श बिंदु होगा, उसी लाइन से, उसी पॉइंट से अगर कोई रेडियस खींची जाए तो वह रेडियस और उस टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के बीच, टेंजेंट उस रेडियस और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, यानी हमेशा ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसी को अगर ऐसे हम खींच दे, देखिए ऐसे बना दिया, यहाँ पर हमने कहा ये एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है ऐसे, जो हमने कहा ये टच करते हुए जा रही है बिंदु Q पर। अब यहाँ से जो हम ऐसे खींचेंगे, ये OQ लाइन जो हमने ड्रा किया है, ये लाइन तो इसका रेडियस होगा। ये रेडियस हमेशा इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। अब हम एक्सरसाइज 10.1 पर चलेंगे। का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव। ये कह रहे हैं एक सर्किल कितने टेंजेंट्स को रखता है, यानी एक सर्किल में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उत्तर है इन्फिनिटिव। क्या उत्तर है? इन्फिनिटिव, यानी अनंत खींची जा सकती है। हिंदी में लिखते हैं इसको अनंत खींची जा सकती है। बड़ी अच्छी बात। क्वेश्चन 2 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है आपको। ए टेंजेंट टू ए सर्किल, किसी सर्किल का जो टेंजेंट है, ये देखिए किसी सर्किल का, ये कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, ऐसे हमने कोई टेंजेंट बना दिया। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट एट इन, ये कितने पॉइंट पर स्पर्श कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर स्पर्श कर सकता है। इंटरसेक्टिंग इन 1 पॉइंट पर कर सकता है, ठीक है। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अगर ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स, अगर कोई सर्किल हम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई सर्किल ऐसे हमने ले लिया और हमने कहा ये एक लाइन जा रही है जो इस सर्किल को 2 जगह पर कट कर रही है। 2 जगह पे क्या लिखा हुआ ना, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है, इज कॉल्ड, अभी बताया हूँ आपको, क्या कहते हैं इसको? सिकेंट। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सिकेंट और हिंदी में कहते हैं इसको छेदक रेखा। जो आप जानते हैं इसको छेदक रेखा बोलते हैं, सिकेंट अथवा ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट 2 पैरेलल, 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस लाइन से हमने इसको खींचा और इसी के यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींच दें, तो यानी एक सर्किल में 2 ही हम पैरेलल टेंजेंटों को खींच सकते हैं, 2 से अधिक नहीं खींच सकते हैं। फिर है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, जो टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है टू ए सर्किल पर, एंड द सर्किल इज कॉल्ड, इसको जानते हैं हम, कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हिंदी में कहते हैं इसको स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ये टेंजेंट PQ, यहाँ पर हम एक सर्किल वाले बनाते हैं। देखिए एक सर्किल हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये O है। एक टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट PQ हम यहाँ से खींच दे रहे हैं, ये टेंजेंट PQ हो गया, एक टेंजेंट हो गया ये PQ, ठीक है। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये रेडियस जो है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर
meets a line through the center O at a point Q. At a point Q, ये जो खींची गई है लाइन ये यहीं तक है, सेंटर Q, ठीक है, at a center Q, so that OQ is equal to 12 centimeter. OQ. A tangent PQ at a point of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O. P और Q हो गया, ऐसे बना हुआ डायग्राम P और Q, a line through the center at a point so that OQ is equal to 12 centimeter. OQ, A, O और Q ये जो है 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये क्या है 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू इज, ये पी क्यू की लेंथ क्या होगी, डायग्राम कुछ इस तरह से था, है ना, ये पी क्यू होगी। आप जानते भी हैं बड़े अच्छे से, आप अभी थ्योरम भी पढ़े हैं कि कोई भी टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट से जो स्पर्श बिंदु होता है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, जब हम सेंटर से इसको मिला देते हैं तो ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री, आपको पता है इतना। और जब 90 डिग्री बन गया तो हमको दो साइड पता है, तीसरी तो अपने आप हम निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे हम QP, देखिए QP ने लिख करके PQ इक्वल टू अंडर रूट हाइपोथेनियस, सबसे बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट OQ का मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस OP का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 माइनस 25, और जब आप इसको 119 ये सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो गया यहाँ पर। ये कह रहे हैं ड्राई सर्किल, एक सर्किल को ड्रा करिए। चलिए हम लोग एक एक स्टेप पूरा करते हुए चलते हैं। ड्राई सर्किल, हमने एक सर्किल को ड्रा कर दिया जिसका सेंटर हमने O मान लिया, ठीक है। ड्राई सर्किल एंड टू लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल है, टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट। अगर हम एक लाइन को यहाँ से वन इज टेंजेंट, ये हमने एक टेंजेंट खींच दिया, जो लाइन मान लीजिए क्या सी लाइन है PQ टेंजेंट, वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सिकेंट। सिकेंट मीन्स हमने बताया था अभी आपको छेदक रेखा, क्या बताया था आपको, छेदक रेखा जो इन दोनों पॉइंटों को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी छेद करती है। तो हमने अगर यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे ऐसे, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, AB जो लाइन हो जाएगी ये तो सिकेंट हो गई, और ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। यही डायग्राम बनाने की बात किए थे, वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सिकेंट टू द सर्किल। ये देखिए डायग्राम बन गया। इस तरह से आज हमारा 10.1 एक्सरसाइज आज ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स वगैरह को, कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस वगैरह को लेकर के एक्सरसाइज 10.2 पर अभी हम चलेंगे।